बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान, अल्लाह ताला सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर से जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, आज की वीडियो में हम वो सारी इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ये आज की वीडियो में जितनी भी मैं आपको प्रॉब्लम करवाऊंगी, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आती हैं आपके पेपर्स में। ठीक है, तो आज जो है वो तमाम वर्ड प्रॉब्लम हम करेंगे जो कि आपके पेपर्स में आती हैं और दोबारा से आ भी सकती हैं। तो आज की वीडियो जो है वो अच्छे से समझिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए जी, नंबर वन है, हाउ फार डज अ बॉय ऑन अ बाईसाइकिल ट्रेवल इन 10 रिवोल्यूशन इफ़ द डायमीटर्स ऑफ द व्हील ऑफ हिज बाईसाइकिल ईच इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है वो लेंथ मालूम करनी है, मतलब कि एक लड़का जो है वो साइकिल पर 10 चक्कर जो है लगाएगा तो वो कितना दूर तक जो है वो ट्रैवल करेगा। इफ़ द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ द बाईसाइकिल ईच इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है वो उसका यहाँ पर 56 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पर हमने लिखा, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में वी नो दैट यहाँ पर 10 रिवोल्यूशंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट 1 रिवोल्यूशन इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी और ये जो इस तरह का सवाल आपके MCQs में भी आ सकता है। तो 1 रिवोल्यूशन इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन, इस तरह का सवाल MCQs में आता है। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर है। तो यहाँ पर 10 रिवोल्यूशंस की बात हो रही है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 रिवोल्यूशन बराबर है 2 पाई रेडियन के, तो 10 रिवोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा? इस 2 पाई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 10 से। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पर 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.142। ठीक है, ये पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.142। इसकी जगह पर मैं लिखा 3.142, फिर मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, इन तमाम को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 62.84 रेडियन। ठीक है, 62.84 रेडियन, यही आपका थीटा है, यानी कि एंगल है ये आपका 62.84 रेडियन आ गया। अच्छा जी, डायमीटर जो आपको दिया है यहाँ पर, डायमीटर आपको दिया है 56 सेंटीमीटर, ये आपको सवाल में गिवन है 56 सेंटीमीटर। और थीटा जो है वो आपका यही होगा 62.84 रेडियन, जो हमने यहाँ पे जो मालूम किया है ये आपका है थीटा। तो थीटा की जगह मैंने लिख दिया 62.84 रेडियन। अच्छा, रेडियस हमें यहाँ पर मालूम करना पड़ेगा। रेडियस जो है वो हम डायमीटर की मदद से मालूम कर लेंगे। तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d/2, मतलब कि डायमीटर अपॉन 2। तो r इज़ इक्वल टू d/2। d जो है वो हमारे पास गिवन है 56, तो 56 को 2 से डिवाइड किया। ठीक है, 56 को 2 से डिवाइड किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। तो हमारे पास r कितना आया? 28। तो मैंने लिखा r इज़ इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 28 सेंटीमीटर आया। क्यों? क्योंकि हमें जो डायमीटर गिवन था वो सेंटीमीटर में गिवन था, तो हमारे पास रेडियस भी आया वो सेंटीमीटर में आया। अब सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो इस 28 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हम उस वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास वो चीज़ मीटर में आ जाती है। तो 28 को जब मैंने 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.28 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ रेडियस मीटर में चाहिए होता है। अब यहाँ हम फार्मूला लिखेंगे, जो चीज़ हमें मालूम करनी है उसका हम फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा L इज़ इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, लेंथ इज़ इक्वल टू रेडियस और थीटा। तो L इज़ इक्वल टू, L हमें फाइंड करना है, R की जगह पर मैंने R की वैल्यू लिख दी, वो क्या है 0.28 लिखा, मल्टीप्लाई किया थीटा हमें पता है, ऊपर लिखा है 62.84, तो 62.84 लिखा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया मैंने, इन दोनों को आपस में जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास आया 17.5 मीटर। L हमारे पास आ गया 17.5 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे
अच्छा, याददाश्त के लिए आप इसको लिख सकते हैं साइड में कि पाई जो है वो बराबर होता है 22/7 के, और जब 22/7 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3.142। ठीक है, तो पाई की वैल्यू ये भी है और ये भी है, ये डिवाइड में है मतलब ये फ्रैक्शन में है, और ये जो है आपके पास पॉइंट में है मतलब कि डेसिमल में है। तो यहाँ पर हम लास्ट में क्या लिखेंगे, थस द बॉय ट्रेवल्स 17.5 मीटर इन 10 रिवोल्यूशंस। 10 रिवोल्यूशन में ही पूछ रहे थे, वो 10 रिवोल्यूशंस में पूछ रहे थे ये कितना सफ़र जो है वो तय करेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि 10 चक्कर में वो 17.5 मीटर जो है वो ट्रैवल करेगा, मतलब कि वो सफ़र अपना जो है वो करेगा। तो लास्ट में बस आपका ये आंसर हो गया 17.5 मीटर 10 रिवोल्यूशंस। दिस इज़ योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है, दोबारा भी आ सकता है। चलिए जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विथ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है, सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है और सेंट्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री हमें गिवन है। चलिए जी, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में आर जो है रेडियस हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर, और थीटा हमारे पास कितना गिवन है 60 डिग्री में है, तो हम इसको पहले रेडियन में चेंज करेंगे। 60 डिग्री है इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180 रेडियन। ये मैं जो है पिछली वीडियोज़ में सिखा चुकी हूँ कि डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं। वो वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो वो वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, 60 डिग्री को हमने रेडियन में चेंज किया तो मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 3.142। ठीक है, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद उसको 180 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.042 रेडियन। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए क्या बोला है मैंने, 60 मल्टीप्लाई बाई, इसकी जगह हम क्या करेंगे पाई की वैल्यू लिख देंगे 3.142। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.047 रेडियन। तो हमारा डिग्री जो है वो रेडियन में चेंज हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर हमें मालूम करना है। एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है r² थीटा अपॉन 2। याद करना है क्योंकि ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने का फॉर्मूला है ये। अच्छा, आर का स्क्वायर है मतलब कि रेडियस का स्क्वायर, आर जो हमारे पास गिवन है 5, तो 5 और उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा हमारे पास ये है 1.047 रेडियन, 1.047 रेडियन हो गया, डिवाइडेड बाई 2 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 1.042 एज इट इज़ लिखा मैंने, और ये 2 यहाँ पर उतार लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास यहाँ फाइनल आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर इज़ इक्वल टू 13.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड किया तो ये आंसर आया। उसके यूनिट लगाना मत भूलिएगा वरना इसके नंबर जो है वो आपके कट हो जाएंगे अगर आपने यूनिट नहीं लगाया। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास 13.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। जो सवाल में हमें कह रहे थे मालूम करने को वो हमने मालूम कर लिया। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं आप। अच्छा, यहाँ पर भी एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना लिखा है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज रेडियस इज़ 4 सेंटीमीटर विथ सेंट्रल एंगल ऑफ 12 रेडियंस। ये जो अभी हमने सवाल सॉल्व किया उसकी तरह ही है ये, लेकिन उससे भी ज़्यादा आसान है ये। तो यहाँ पर आर गिवन है 4 सेंटीमीटर, थीटा गिवन है 12 रेडियंस। देखिए रेडियंस में दिया है तो हमें यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले सवाल में हमें डिग्री में दिया था थीटा, तो हमने उसको रेडियन में चेंज किया था, लेकिन अगर रेडियन में गिवन है तो हमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर थीटा रेडियंस में गिवन है तो हम इसको ऐसे रहने देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने लगाया r² थीटा अपॉन 2, जैसे कि पिछले सवाल में किया था। और यहाँ पर r का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर, r जो है वो 4 गिवन है, मल्टीप्लाई बाई थीटा हमारे पास है 12 और अपॉन 2। 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 2। तो 16 को 12 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको हमने फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर इज़ इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंतहाई आसान सवाल, पिछला जो सवाल था सेम उसी की तरह है, बस थोड़ा सा इसमें ये चेंज है कि उसमें हमने जो है वो डिग्री में एंगल जो है वो डिग्री में था और यहाँ पर जो है वो
रेडियन में दिया है। ठीक है, तो ये पिछले वाले सवाल से भी ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है, अच्छे से समझिएगा इसको। ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में जो है वो रिपीट होती रहती है। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, समझ में आएगी तो तभी आप इसको सॉल्व कर सकेंगे, वरना तो नहीं होगा। इसका जो सोल्यूशन होगा वो पॉसिबल नहीं होगा अगर समझ में नहीं आएगा। पहले सवाल को समझना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट मालूम करनी है। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कहते हैं हम बुलंदी को, उसकी जो बुलंदी है सूरज से वो एंगल बना रही है, वो ऑब्जेक्ट जो है सूरज की बुलंदी के साथ एंगल कितना बना रही है, जो भी ऑब्जेक्ट है तो वो बना रहे एंगल 19 डिग्री। ठीक है ना, सूरज के साथ उसकी जो बुलंदी की तरफ जो एंगल बन रहा है सूरज के साथ, तो वो कितना बन रहा है 19 डिग्री। एंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो वो शेडो है उसकी जो लेंथ है ऑब्जेक्ट की वो कितनी है 1.7 मीटर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पहले थोड़ा इसको डायग्राम के ज़रिए से समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, यहाँ पे ये रहे हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, और ये मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल जो बनाया है, ये जो हमारे पास है ये ऑब्जेक्ट है ना, ये यहाँ पर हमारे पास लेंथ ऑफ शेडो, ये सूरज, यहाँ पर क्या है, ये सूरज हमने बनाया है, ये सूरज, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट और ये सूरज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट और ये सूरज, इसका जो शेडो बन रहा है वो कितना डिग्री पे बन रहा है 19 डिग्री। तो मैंने बना दिया यहाँ पर थीटा 19 डिग्री, ये सूरज और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने बना दिया कितना एंगल बन रहा है, सवाल में बोल रहे 19 डिग्री। अच्छा, लेंथ ऑफ द शेडो, लेंथ ऑफ द शेडो कहाँ तक इन्होंने बताइए, लेंथ ऑफ द शेडो ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, लेंथ ऑफ द, ये सूरज है, ठीक है, ये यहाँ पे एंड और ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो ये जो शेडो बन रहा है, ये जो शेडो है, लेंथ ऑफ द शेडो, तो वो हमारे पास है कितना 1.7 मीटर। और हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि ये जो ये वाली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं बेस, और बेस जो है वो बराबर होती है स्मॉल बी के। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा स्मॉल बी। ठीक है, यहाँ पर बन रहा है ना ये लेंथ ऑफ शेडो, ये यहाँ पर बन रहा है, तो हमने इसको किसके बराबर लिखा, बी के बराबर। लेंथ ऑफ शेडो इज इक्वल टू बी, और वो कितना गिवन है 1.7 मीटर, ये शेडो हो गया। ठीक है, अब हमें ये शेडो जहाँ पर ख़त्म हो रहा है ये, और ये जो सूरज है इसकी जो हाइट है ना ये मालूम करनी है। ठीक है, ये जो हाइट है ये मालूम करनी है कि कितनी हाइट पर ये जो है ये ऑब्जेक्ट जो है, और ये जो सूरज है, इस ऑब्जेक्ट, सूरज और ऑब्जेक्ट का जो शेडो है ये कितनी हाइट पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा h इज़ इक्वल टू वॉट, मालूम करना है ना। और यहाँ पर हमने h को a के बराबर क्यों लिखा, देखो ये मैंने इसको डिनोट किया h से। ठीक है, ये h मालूम करना है हमें। और a क्यों लिखा मैंने, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो परपेंडिकुलर होता है ये किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है, इसलिए h को जो है वो मैंने बराबर लिखा a के, क्योंकि h की जो वैल्यू वो हमारे पास गिवन नहीं है। हम सवाल सॉल्व करेंगे तो h की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि h तो हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, h हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस वजह से हमें ये जो है मालूम करना है, हाइट इसकी जो है वो मालूम करनी है। ये एंगल बना रहा है, ये शेडो है और ये सूरज है, तो इन दोनों की यहाँ पर हाइट मालूम करनी है, ये कितनी हाइट पर है सूरज से, और ये जो इसका जो शेडो है ये कितना है, ये ना कितनी हाइट पर है ये, तो इसका h मालूम करना है हमें। h हमने बराबर लिखा a के, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर बराबर होता है a के। अच्छा जी, ये तो हो गई, हमने डायग्राम के ज़रिए से इसको समझ लिया सवाल को। और ये जो हमने नाम दिया है a b c, ये तो हमने इसको ट्राइंगल को नाम दे दिया। और स्मॉल c, स्मॉल a, स्मॉल b जो लिखा होता है ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस को जो है हम वो इन स्मॉल लेटर से जो है वो डिनोट करते हैं। चलिए जी, अब आ जाइए सॉल्यूशन की तरफ। हमने लिखा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, सन की बुलंदी का जो एंगल है वो कितना दिया है इन्होंने, थीटा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 19 डिग्री। सही है। लेंथ ऑफ द शेडो b इज इक्वल टू 1.7 मीटर, जो कि हमें गिवन है। देन
देन टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी, ये लिखा हमने। देन टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी, ये हमने क्यों लिखा? चलिए यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं कि थीटा ही, टेन थीटा ही क्यों लिया हमने। यहाँ पे देखिए टेन थीटा हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर हमें जो गिवन है वो बी गिवन है और ए गिवन है, मतलब कि एच जो है वो ए के बराबर है। यहाँ ये सी जो है हमारे पास, इससे कुछ लेना देना है नहीं, यहाँ पर सिर्फ हमें थीटा बताया गया था। हमें जो काम है वो है इस ए से और इस बी से, इन दोनों से। तो हमारे पास बी गिवन है और एच गिवन है, जो कि हमें मालूम करना है। वो एच जो है वो ए के बराबर है, तो यहाँ पर ए और बी हमें गिवन है। तो ए अपॉन बी जो है वो बराबर होता है टेन थीटा के। ये मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुकी हूँ कि टेन थीटा जो है वो ए अपॉन बी के बराबर होता है। अगर वो वाली वीडियो भी नहीं देखी तो आप देख लीजिए, उसको पहले सीखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि टेन थीटा जो है वो बराबर होता है ए अपॉन बी के। और मेरे पास बी और ए यहाँ पर गिवन है, ठीक है। ए गिवन है और बी भी गिवन है, ठीक है। थीटा भी गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पर कितनी चीज़ें गिवन हैं? कोई भी चीज़ मालूम करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक चीज़ अननोन होनी चाहिए, ठीक है, एक चीज़ अननोन होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर देखें तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू टेन थीटा मैंने लिखा। अब ए जो है वो बराबर किसके है? एच के। तो ए की जगह मैंने लिखा एच अपॉन बी इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हम ये नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। ये तो हमने जब पढ़ा था तो हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं ये, तो टेन थीटा बराबर होता है ए अपॉन बी के। लेकिन ए हमारे पास यहाँ किसके बराबर है? एच के बराबर, क्योंकि ये हाइट की बात हो रही थी। तो यहाँ ए जो है वो हाइट को डिनोट, हाइट को जो है वो यहाँ पर बता रहा है कि ए जो है वो एच के बराबर है। तो ए की जगह पर मैंने यहाँ पर लिखा एच अपॉन बी इज इक्वल टू टेन थीटा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी उठा के कि टेन थीटा एच अपॉन बी, ठीक है। और टेन लिखा हमने, थीटा की जगह 19 डिग्री जो कि हमारे पास गिवन है। एच की जगह पर एच ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यही तो हमें फाइंड करना है। और बी की जगह पर 1.7 जो हमें गिवन है। अच्छा यहाँ पर देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एच हमें फाइंड करना है। हमने यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, ठीक है। जब इस एच को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो एच ही आ गया। और 10, 19 डिग्री और 1.7, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लेकर आए तो हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है ना। 10 19 डिग्री को 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने क्या किया, 1.7 पहले लिख लिया है और उसके बाद फिर लिखा 10 19 डिग्री, ठीक है। बात एक ही है, इसको पहले लिखे हैं, इसको पहले लिखे, लेकिन मैंने आसानी के लिए इसको पहले लिख लिया है और इसको बाद में लिख लिया है। तो 1.7 को मैंने एज इट इज़ लिखा। 10 19 डिग्री ये आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे कि 10 जो लिखा होता है उसमें कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में 10 वाली जो की है उसको प्रेस करेंगे, उसके बाद 19 प्रेस करेंगे, उसके बाद इज़ इक्वल टू आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.3443, ठीक है। और फिर 1.7 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.585 मीटर अप्रॉक्स, ठीक है। अप्रॉक्स करके यहाँ पर लिखेंगे, अप्रॉक्स का मतलब होता है तकरीबन। तो हाइट जो है वो इसकी तकरीबन कितनी है? 0.585 मीटर। हाइट जो है वो कितनी है? शेडो और सूरज के दरमियान जो हाइट है वो कितनी है? 0.58 मीटर अप्रॉक्स। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। हाइट हमने फाइंड कर ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए जी अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द नियरेस्ट पोर्ट ऑफ अ शिप एट इट्स वाटर लाइन इज़ 40 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 40 डिग्री। इफ़ द हाइट ऑफ टावर इज़, टावर की जो हाइट दे दी है 35 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द फुट ऑफ द टावर। डिस्टेंस मालूम करना है शिप और फुट ऑफ द टावर का जो है वो, इन दोनों के दरमियान का जो है फासला मालूम करना है। डायग्राम से हम पहले इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया, ठीक है। इस तरह से यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पर बना लिया। ये हमारे पास है, ठीक है, ये टावर है, यहाँ तक ये टावर है, सही है। और ये फुट टावर है, इसको क्या हम कहेंगे? फुट टावर। यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको बताया है लाइन के ज़रिए से।
तो इसको हमने कहा फूट टावर है, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये फूट टावर है, ठीक है। और ये टावर, ये जो हाइट है, ये जो गिवन है हमारे पास वो कितनी है, h इज़ इक्वल टू 35। टावर की हाइट जो है वो हमारे पास है 35, और ये जो है ये हमारे पास है फूट टावर, ये फूट टावर है। अच्छा, h हमारे पास 35 है और हमें पता है परपेंडिकुलर जो है किसके बराबर होता है, a के बराबर। तो h इज़ इक्वल टू a, और h जो है हमारे पास वो यहाँ पर गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पर 35 लिख लिया। अच्छा, यहाँ पर ये जो b है, ये जो b है और यहाँ पर ये शिप है, ये टावर है और ये शिप है, ये टावर और ये शिप, और ये यहाँ पर ये वाटर लाइन आ रही है, ठीक है ना, वाटर लेवल है, वाटर लाइन जो भी आप कहें यहाँ पर इसको, ये वाटर लाइन है, यहाँ तक ये वाटर लाइन है, और ये आपकी शिप खड़ी है, ठीक है, ये आपकी शिप खड़ी है। अब ये बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये आपने इस तरह से ये बेस बनाई, ये बनाया, अब इस तरह से ये यहाँ पर एक लाइन आप खींचेंगे, तो यहाँ पर ये जो बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन इस तरह से खींच के ये यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो हमारे पास दिया है 40 डिग्री। ये शिप है, ठीक है, शिप है। नियरेस्ट सवाल में क्या लिखा होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन द नियरेस्ट पोर्ट ऑफ अ शिप एट इट्स वाटर लाइन। तो ये वाटर लाइन है हमारे पास, ये शिप है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 40 डिग्री। शिप एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। अच्छा, ये टावर, ये फुट ऑफ टावर हो गया, और ये टावर हो गया, ये वाटर लेवल हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हाइट हमें गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, मालूम क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द फुट ऑफ द टावर। ये आपके पास शिप है, ठीक है, और ये फुट टावर है, मतलब कि यहाँ से अगर कहें तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है ना, कि यहाँ पर अब इसको टावर समझ लें, इसको वाटर लाइन समझ लें। असल जो काम है वो हमारे पास इस डायग्राम से है। ये शिप है और ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, फुट ऑफ टावर, ठीक है, फुट ऑफ टावर है ये। तो इन दोनों का डिस्टेंस मालूम करना है हमें कि ये फुट टावर और ये जो शिप है इनके दरमियान कितना फासला है। तो क्या मालूम करना है हमें, यहाँ पर बी मालूम करना है। क्या मालूम करना है, बी मालूम करना है। इन दोनों के दरमियान हमें फासला मालूम करना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो डायग्राम जो है वो आप इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर बी बेस है ये, और ये ए है, ए जो है वो हमारे पास हाइट है, तो एच हमारे पास गिवन है 35। ये सी है, इससे लेना देना अभी फ़िलहाल हमें नहीं है कुछ भी। यहाँ पर शिप खड़ा है, ये शिप है, ये पानी है, जाहिर सी बात है शिप है तो पानी में ही खड़ा होगा ये। तो ये शिप यहाँ पर पानी में खड़ा है, ये वाटर लेवल है, इसका वाटर लेवल है, ये फुट टावर है, ये हाइट है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 40 डिग्री, ठीक है। ये डायग्राम आपको लाजमी बनानी है सवाल में। ये जो मैंने पिछले सवाल में आपको डायग्राम बनाई, इसमें भी लाजमी बनाइएगा, इसमें भी लाजमी बनाइएगा। अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है, यहाँ पे देखें थीटा गिवन है, और यहाँ पर एच गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर बी हमें मालूम करना है। सी से अभी हमारे कुछ लेना देना नहीं है, सी को छोड़ देंगे हम। तो हमारे पास जो है वो ए और बी गिवन है, तो यहाँ पर भी हम टेन थीटा जो है वो लेंगे, जैसे कि पिछले सवाल में लिया था। तो यहाँ पे मैंने लिखा हाइट ऑफ द टावर इज़ इक्वल टू एच 35 मीटर, ठीक है, एच इज़ इक्वल टू 35 मीटर। अच्छा, यहाँ पे ए बी सी जो है ये मैंने ट्रायंगल को नाम दिए हैं। शिप की बात होती है इसलिए मैंने ए यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, जहाँ शिप है वहाँ पर आप ए लिख दीजिएगा, फिर बी लिखिएगा और फिर सी। अच्छा जी, यहाँ पर फिर मैंने क्या लिखा, हाइट ऑफ द टावर इज़ इक्वल टू एच इज़ इक्वल टू 35 मीटर। हाइट जो है वो टावर की कितनी दी है, 35 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास कितना दिया है, 40 डिग्री। टेन थीटा इज़ इक्वल टू एच अपॉन बी। पिछले सवाल में लिखा था ए है और बी है, ठीक है ना, ए और बी है ना, तो वो हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा जो है वो बराबर होता है ए अपॉन बी के। तो ए जो है वो किसके बराबर है, एच के बराबर है, ठीक है, अपॉन बी। और यहाँ पर हमने इसीलिए टेन थीटा इज़ इक्वल टू एच अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी लिखा, जैसे कि हम पिछले सवाल में कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने टेन थीटा एच अपॉन बी लिखा, थीटा की जगह पर 40 डिग्री लिखा, एच हमारे पास गिवन है 35। यहाँ पर बी हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, बी हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या इनकी जगहों को चेंज कर देते हैं। बी मालूम करना है, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने इस बी को इधर रखा और इस 40 डिग्री को हमने यहाँ पर
रिप्लेस कर दिया। तो इसको इसकी जगह पे रख दिया और इसको इसकी जगह पे रख दिया, क्योंकि हमें बी मालूम करना है। तो बी इज़ इक्वल टू 35/10 40 डिग्री, ठीक है, इसको हमने नीचे लिख दिया। अच्छा, 35 की जगह 35, 10 40 डिग्री हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करते हैं, 10 की जो की होती है साइंटिफिक कैलकुलेटर में वो प्रेस कीजिएगा, उसके बाद 40 लिखिए, वो 40 जो है वो उसको आप लिखिएगा, प्रेस कीजिएगा, उसके बाद इज़ इक्वल टू करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा 0.839, 0.839 आ जाएगा। फिर 35 को 0.839 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बी इज़ इक्वल टू 41.716 मीटर अप्रॉक्स, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जो फासला है, किसके दरमियान, फूड टावर और शिप के दरमियान जो फासला है वो आपका तकरीबन 41.716 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी और इससे पिछला वाला भी। और अब जो हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाले सवाल हैं ये तमाम। आज की वीडियो इंतहाई अहम वीडियो है, अच्छे तरीके से इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा। यही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो रिपीट होती चली जाती हैं, होती रहती हैं, मतलब हर साल इनमें से ही कोई ना कोई एक सवाल आता है वर्ड प्रॉब्लम के हवाले से, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और वर्ड प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, बार बार रिपीट होती है। चलिए जी, हम वो देखते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में जो है ये सवाल आ चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं सवाल में क्या करना है। अ लैडर मैक्स, लैडर बोलते हैं सीढ़ी को, अ लैडर मैक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। एक सीढ़ी है, जाहिर सी बात है सीढ़ी को जब हम खड़ा करते हैं तो ऐसे वो किस तरह से खड़ी होती है आपको पता है ना। सीढ़ी जो है वो हम दीवार से लगाकर खड़ा करते हैं तो वो कुछ इस तरह से उसका ये आता है। ये समझ लें ये दीवार है, ठीक है, ये वॉल है और ये आपके पास है लैडर, ठीक है ना, ये लैडर है, इतनी प्यारी लैडर बनी है ये। अच्छा, ये लैडर है, ठीक है। अब जब हम इसको खड़ा करेंगे दीवार से इस तरह लगाते हैं तो कुछ इस तरह की शेप आती है, ठीक है ना। इस तरह से हम लैडर को दीवार से लगा देते हैं। तो ये बता रहे हैं कि एक लैडर है, दीवार से लगी हुई है, ये ग्राउंड पर है, ठीक है ना, ज़मीन पर है और ये दीवार से हमने इसको खड़ा किया है। तो ये एंगल जो बना रही है दीवार के साथ की लैडर, ये बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का बना रही है। राइट एंगल ट्रायंगल ये बना हुआ है। और ये जो हाइट है, वॉल की जो हाइट है वो हमें गिवन है, वो कितनी है, 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर है। अच्छा, यहाँ पर हम इनको नाम देंगे A B C, ठीक है। और ये बेस है स्मॉल b से, ये C जो है ये स्मॉल c हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर को हम नाम देते हैं A से, ठीक है। तो ये वॉल है, हाइट दे दी है वॉल की कितनी है, 6 मीटर, और ये लैडर है, ये यहाँ पर लैडर खड़ी है, एंगल जो है वो बना रही है 60 डिग्री। अब मालूम क्या करना है हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। यहाँ पर ये लैडर जो है ये दीवार से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम इस ये जो लैडर है हमारे पास, ये जो सीढ़ी है, इसकी लेंथ मालूम करने को कह रहे हैं। तो हमें मालूम क्या करना है, ये सीढ़ी यहाँ लगी, यहाँ दीवार है, तो हमें इसकी लेंथ मालूम करनी है। इसका मतलब है हमें यहाँ पर C फाइंड आउट करना है। तो C इज़ इक्वल टू वॉट, यहाँ पर A हमारे पास गिवन है और B जो है हमारे पास नहीं है, तो हमें B से कोई लेना देना नहीं है, हमें इन दोनों से लेना देना है। यहाँ पर इन दोनों को हम देखेंगे A और C। A और C जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है साइन थीटा के। हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। तो साइन थीटा बराबर होता है A/C के। तो यहाँ पर हम साइन थीटा लेंगे, यहाँ पर टेन थीटा नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें फाइंड करना है C। तो साइन थीटा इज़ इक्वल टू A/C, और साइन थीटा बराबर है H/C के। H/C के बराबर क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए A जो है वो किसके बराबर लिखा है, H के, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर को तो हम A से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हाइट की बात होती है ना, परपेंडिकुलर दीवार है तो वहाँ पर हम इसको H से जो है वो इस तरह से हम इसको शो करेंगे कि A जो है वो बराबर है H के, और वो कितना है 6 सेंटीमीटर, और सॉरी 6 मीटर। तो A बराबर है यहाँ पर H के और C जो है वो C। तो साइन थीटा इज इक्वल टू H/C। अब हम यहाँ पर इसको यहाँ लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा एंगल थीटा, एंगल मतलब कि थीटा वो कितना है 60 डिग्री।
60 डिग्री हमारे पास आ गया। हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल हमारे पास गिवन है h इज इक्वल टू 6 मीटर, h हमारे पास गिवन है 6 मीटर। लेंथ ऑफ द लेडर c, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द लेडर मालूम करनी है, c मालूम करना इज इक्वल टू वॉट। देन साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन सी, यहाँ से हमने लिखा एच अपॉन सी। साइन थीटा की जगह हमने लिखा 60 डिग्री इज इक्वल टू एच की जगह हमने लिखा 6 और c हमें फाइंड करना है, c की जगह पर c लिखा। इन दोनों की जगहें जो है वो चेंज कर देते हैं, c को यहाँ लिख देते हैं और इसको यहाँ पर लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें c फाइंड आउट करना है। तो c मैंने यहाँ पे लिखा और साइन 60 डिग्री को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 6 का 6 लिखा, ठीक है। और यहाँ पर साइन 60 डिग्री हम जब कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे, साइन की जो है वो प्रेस करेंगे, उसके बाद 60 जो है वो लिखेंगे, उसके ऊपर डायल करेंगे, उसके बाद इज इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.866। फिर 6 को 0.866 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। वो कितना होगा? 6.928 मीटर अप्रॉक्स। तो सी जो है हमारे पास यहाँ पर अप्रॉक्स आ गया 6.928 मीटर। ये क्या है हमारे पास? लेंथ ऑफ द लैडर, जो कि हमें मालूम करनी थी। सवाल में लिखा था फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो लेंथ ऑफ द लैडर हमारे पास कितनी आई? 6.928 मीटर अप्रॉक्स, तकरीबन 7 मीटर के करीब आई है। सही है, 6.9 है ना, तो इसका मतलब है 7 है तकरीबन। तो यहाँ पर ये आज की वीडियो में जो हमने सॉल्व किए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स जितनी भी की हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन तमाम वर्ड प्रॉब्लम्स की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इनकी आपकी अच्छे से तैयारी हो गई। अगर इनमें आप माहिर हो गए, आज की वीडियो में जो वर्ड प्रॉब्लम की है, अगर ये वाली वर्ड प्रॉब्लम्स में आप माहिर हो गए तो फिर वर्ड प्रॉब्लम की टेंशन ख़त्म, ठीक है ना। इंशाल्लाह इन्हीं वर्ड प्रॉब्लम में से जो है वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर वर्ड प्रॉब्लम आनी होगी पेपर में तो, ठीक है। तो आज की वीडियो अच्छे से समझें, अगर नहीं समझ आई तो दोबारा देखें और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह अब कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, वो दूसरे क्वेश्चन है, वो भी पेपर्स में आते हैं। तो ये कि वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, वो वर्ड प्रॉब्लम आज की वीडियो में तमाम ख़त्म हो गई। बस यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम थी जो आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे वो कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वहाँ से ही हैं। तो इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।